दोस्तों अभी एक बिल सब जगह चर्चा में है। गवर्नमेंट ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि कल ही गेमिंग कंपनीज के शेयर्स गिर गए। नजारा टेक लगभग 7% गिर गया और डेल्टा क्रॉप भी प्लंज कर गया। मतलब एक सरकारी बिल ने लिटरली इन्वेस्टर्स के लाखों उड़ा दिए। तो आखिर इस बिल में ऐसा है क्या और इसका डायरेक्ट असर सिर्फ गेमर्स पर ही नहीं बल्कि आप जैसे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर भी कैसे पड़ेगा, चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन वेट, अ लाइट इज शाइनिंग समवेयर। गवर्नमेंट कह रही है कि गेमिंग को रेगुलेट करना जरूरी है, इसलिए इस बिल ने गेम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज ई स्पोर्ट्स। कम्पिटिटिव वीडियो गेम्स जैसे पबजी, फीफा, सरकार इन्हें करियर के रूप में प्रमोट करना चाहती है। मतलब कंपनीज जैसे नजारा टेक के ई स्पोर्ट्स सेगमेंट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। सेकेंड इज सोशल गेम्स लाइक कैंडी क्रश, लूडो किंग। यहाँ यूजर सेफ्टी रूल्स लगेंगे लेकिन मार्केट सेफ है, मतलब इन्वेस्टर्स को ये सेक्टर स्टेबल रिटर्न दे सकता है। थर्ड इज एजुकेशनल गेम्स लाइक कोडिंग एप्स, डुओलिंगो जैसे प्लेटफॉर्म्स। इस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और यहाँ एड टेक और गेमिंग का एक हाइब्रिड मॉडल बनता है जो फ्यूचर में वीसी फंडिंग अट्रैक्ट करता है। फोर्थ इज ऑनलाइन मनी गेम्स। ये वो गेम्स है जहाँ लोग पैसा लगा के कैश रिवॉर्ड जीतने की कोशिश करते हैं, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म लाइक ड्रीम 11, पोकर विद कैश डिपॉजिट्स, और इन पर टोटल बैन लग जाएगा। एंड फॉर इन्वेस्टर्स द लेसन इज वन गवर्नमेंट रूल कैन वाइप आउट योर प्रॉफिट्स इन सेकंड्स। सुनने वाली बात ये है कि बिल सिर्फ बैन ही नहीं करता बल्कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब करता है। मनी गेम चलाने वालों को 3 साल जेल या 1 करोड़ फाइन या दोनों लग सकता है। एड्स बैन मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप को भी नुकसान होगा। एंड बैंक्स एंड पेमेंट गेटवेज को भी बैन। मिनिमम 3 साल से 5 साल जेल और 1 से 2 करोड़ फाइन। यानी इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर है, जो कंपनी सिर्फ बैटिंग गैम्बलिंग मॉडल पे चल रही थी उनकी वैल्यूएशन गिरती रहेगी। इंडस्ट्री को लगता है कि प्लेयर्स ब्लैक मार्केट प्लेटफॉर्म में चले जाएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में इसका मतलब है फॉर्मल लिस्टेड कंपनीज को नुकसान और ग्रे मार्केट और अनरेगुलेटेड एंटिटीज को ग्रोथ। यानी जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेमिंग पर बेट करेंगे उनके लिए अपसाइड है, पर जो अभी भी गैम्बलिंग लिंक्ड स्टॉक्स में अटके हैं उनके लिए रिस्क हाई है। तो सिंपल शब्दों में ई स्पोर्ट्स सेफ एंड सपोर्टेड है। इसका एक फॉर्मल इकोसिस्टम बनेगा। सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स रेगुलेट होंगे लेकिन सेफ है। मनी बेस्ड गेम्स इक्वल्स टू पूरा बैन और इसके स्टॉक्स में पैसा डालना मतलब पोर्टफोलियो को गैम्बल बना देना। ये बिल एक टर्निंग पॉइंट है गेमिंग इंडस्ट्री के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। आपको क्या लगता है, ये बैन स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म हेल्दी है या शॉर्ट टर्म डिस्ट्रक्शन? कमेंट में बताओ।